प्रथम सुमरिये गणपति और गुरु पितु मात प्रणाम। लाज रखो माता सरस्वती शक्ति तेरो नाम। आदो राम तपोवना दिक्नम त्वामृ कांचनम वैदेही हरणम जटायुमंडम सूर्यवंशवासिनम बाली निर्दम समुद्र तरणम लंकापुरी दानम पंचादानम कुंभकर्णनम चैतन्य रामायणम। एक श्लोक जो नित्य प्रति पढ़े प्रेम मन लाए मिश्र सदा सुख पावहि जन्म सफल हो जाए। सुनु समुझहि जन मुदित मनो मंजय अति अनुराग पुर लये चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग सिया भज रामचंद्र की जय। मंगल भवनीय मंगल हारी त्रिभुवश दशरथ अजिर बिहारी। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फलों पे खई तत्काला का के हो ये पिक बक मराना। सुनिया चरज करे जन कोई सत्संग तो महिमा नहीं होई गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घटे जोनी निज निज मुख ने कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रते गति भूत भला जी जब जही जतन जहाँ जही पारी। सो जानब सतसंग प्रभाव लोक वेदन यान युपावु। उनमें से जिसने इस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभन सोई। सत्संगत मुदे मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। सत सुधरई सत संगत पादी पारस परस कुदात सुहाली। विधि बस सुजन कुसंगत परही फनि मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं और पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरे के प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सच्चे दरबार की।